जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली चैन ने सन क्यान को खत्म कर दिया है और सन क्यान का बदला लेने के लिए वहां पर पवेलियन सेक्ट का मास्टर आ गया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम पवेलियन मास्टर को देखते हैं जो बोल रहा होता है, तुमने मेरे डिसेबल को खत्म किया है और यहाँ तक कि मास्टर सन क्यान को भी मार दिया है। अब मैं तुम्हारी जान लेकर इसकी सजा दूंगा और उन लोगों को जस्टिस दिलाऊंगा। फिर वो ली चैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे सुनकर ली चैन अपने सामने एक स्पिरिचुअल बैरियर बना लेता है और बोलता है क्या आपको सही और गलत में फर्क नहीं दिख रहा है? शायद आप अंधे हो गए हो। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है शॉर्ट सेक्ट के मास्टर की और वो पवेलियन मास्टर के अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसे इंजर्ड करते हुए पीछे फेंक देता है, जिसे देखकर ली चैन कहता है इतनी पावरफुल ऑरा किसकी है? जिंग बाई ली चैन को केयरफुल रहने के लिए बोलता है, क्योंकि जिंग बाई जानता था कि वो पर्सन शॉर्ट सेक्ट का मास्टर जियान जिंग फेंग है। जिसे देखकर ली चैन को अपनी पुरानी मेमोरी याद आने लगती है, जिसमें उसने शॉर्ट सेक्ट के एक डिसेबल को मारा था और उस डिसेबल ने ली चैन से कहा था कि शॉर्ट सेक्ट के मास्टर तुमको कभी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वह ली चैन सोचने लगता है कि फायर थंडर सेक्ट और ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन के पीछे शॉर्ट सेक्ट का ही तो हाथ नहीं है, जो बिल्कुल सही था। तभी वहां पर जुनजुआन और फूतियान सेंग आ चुके थे, जिसे देखकर शॉर्ट सेक्ट के मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अपने मन में सोचने लगते हैं कि मैं इन्हें पता नहीं चलने दे सकता कि वो आर्टिफैक्ट इस बच्चे के पास है। तभी जुनजुआन फूतियांग सिंह से कहता है कि प्लीज जाकर चेक कीजिए कि इस सीक्रेट रैलम में ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन कहाँ है। जिसे सुनकर शॉर्ट सेक्ट का मास्टर बोलता है कि तुम इतनी दूर सिर्फ उस आर्टिफैक्ट के लिए आए हो, लेकिन अफसोस की बात है वो आर्टिफैक्ट पहले ही यहाँ से जा चुका है। जिसके बाद शॉर्ट सेक्ट का मास्टर जुनजुआन और फूतियान सिंह को फायर थंडर सेक्ट के मास्टर सन की बॉडी दिखाते हुए कहता है ये बंदा फायर थंडर सेक्ट का मास्टर सन कियांग था, जो उस आर्टिफैक्ट को छीनने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से सारी चीजें हुई हैं, लेकिन उसे इस बच्चे ने पहले ही मार दिया है। जिसे सुनकर जुनजुआन हैरान होते हुए कहता है कि क्यूआई फाउंडेशन स्टेज का एक बच्चा क्या सच में इसने सन क्यान को मारा है? फिर मास्टर जुनजुआन ली चैन को देखने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि इस बच्चे की और मुझे सिमिलर क्यों लग रही है। जिसके बाद शॉर्ट सेक्ट का मास्टर आगे आते हुए बोलता है इस बच्चे को कम मत समझो, इस बच्चे में काफी टैलेंट है, अभी इसने किसी भी सेक्ट को ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए आज से मेरा पर्सनल डिसाइबल होगा। जिसे सुनकर ली चैन शॉर्ट सेक्ट के मास्टर का हाथ हटाते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर जियान आपकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने इस कंपटीशन में सिर्फ विंडो एकेडमी में शामिल होने के लिए हिस्सा लिया था। उम्मीद है आप मेरे इस फैसले से बुरा नहीं मानेंगे। जिसके बारे में सुनकर सेक्ट मास्टर जियान भड़क जाते हैं और वो फिर कहते हैं कि तुम मेरी शॉर्ट सेक्ट का इंसल्ट कर रहे हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है बच्चे और तुम इतना एरोगेंट बन रहे हो। इतना कहकर वो अपनी पावर रिलीज करता है और ली चैन को स्पिरिचुअल एनर्जी से पकड़ लेता है और उसे इंजर्ड करने लगता है। अब ली चैन विंडो एकेडमी के मास्टर जुनजुआन की तारीफ करते हुए कहता है कि मास्टर जुनजुआन, मैं काफी समय से आपके बारे में सुनता आ रहा हूँ, मैं विंडो एकेडमी में शामिल होना चाहता हूँ। जिसे सुनकर मास्टर जुनजुआन हंसते हुए कहता है बहुत अच्छा, और फिर वो बीच में आते हुए सेक्ट मास्टर जियान को दूर कर देते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों में से किसी को भी इस कंपटीशन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कोई मेरी एकेडमी में आने के लिए यहाँ तक पहुँचा है, मैं बस देखते नहीं रह सकता, आपको अपना गुस्सा काबू में रखना चाहिए। जिसे सुनते ही शॉर्ट सेक्ट के मास्टर गुस्से में कहता है जुनजुआन, तुम हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हो। जिसके जवाब में मास्टर जुनजुआन भी कहता है कि बात यहाँ तक क्यों पहुँची है ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। और फिर दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी एनर्जी प्रेशर से वहाँ के पत्थर गिरने लगते हैं। जिसे देखकर फूतियान सिंह ली चैन और जिंगबाई के पास एक स्पिरिचुअल बैरियर लगा देता है। दूसरी तरफ मास्टर जुनजुआन शॉर्ट सेक्ट के मास्टर को इंजर्ड कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। अब शॉर्ट सेक्ट का मास्टर सोचने लगता है कि इसने सच में मुझे इंजर्ड कर दिया। जिसके बाद मास्टर जुन कहता है कि तुम अभी भी लड़ना चाहते हो तो फिर मैं भी तैयार हूँ। जिससे कि शॉर्ट सेक्ट के मास्टर को और भी गुस्सा आता है और वो मास्टर जुन पर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है। लेकिन तभी फूतियान सिंह बीच में आते हुए कहता है तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो पूरा लियांग सीक्रेट रैलम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट सेक्ट का मास्टर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। जिसे देखकर मास्टर फूतियान सिंह कहते हैं कि अगर तुम दोनों अभी भी नहीं रुके तो फिर मुझे भी फाइट में उतरना होगा। जिसके बारे में सुनकर शॉर्ट सेक्ट का मास्टर रुक जाता है और सोचने लगता है कि मैं एक ही वक्त में उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता, सेंटर रीजन बॉडी के बारे में मुझे अच्छी तरह से सोचना होगा। जिसके बाद वो हंसते हुए नाटक करने लगते हैं और कहते हैं कि सेक्ट मास्टर फूतियान सिंह की रिस्पेक्ट की खातिर यहाँ पर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और फिर मन ही मन सोचने लगता है कि बाद में मैं उस बच्चे को पकड़ने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगा, फिर मुलाकात होगी। फिर वो वहाँ से चला गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर फूतियान सिंह दिखाया जाता है। वो अनाउंसमेंट करते हैं कि इस साल की जीनियस हंटिंग कंपटीशन में ली चैन और जिंगबाई आखिरी
तक जिंदा रहे हैं। ली चैन ने सबसे ज्यादा स्पिरिट किल्स हासिल किए हैं, इसलिए वही इस बार का चैंपियन है। इसके बाद मास्टर जून कहता है कि आज से इनाम के साथ साथ ली चैन मेरा पर्सनल डिसाइबल होगा, जिसे सुनकर ली चैन मास्टर को ग्रीट करता है। तभी जिंग भाई कहता है कि मास्टर ली चैन के पास आखिरी सांस तक रहूंगा, मुझे उम्मीद है कि एकेडमी मास्टर मुझे इसकी परमिशन देंगे, जिसके लिए मास्टर जून भी एग्री करते हैं। और फिर मास्टर जून ली चैन को एक विंडो टोकन देते हैं और बताते हैं कि इस टोकन पर मौजूद टेलीपोर्टेशन एरिया को एक्टिव करना, ये तुम्हें सीधे विंडो एकेडमी तक पहुंचा देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ली चैन को देखते हैं जो कल्टीवेट कर रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि क्वीन सेक्ट के मास्टर ने उसे क्या कहा था, जिसमें क्वीन सेक्ट के मास्टर बोल रहे होते हैं, तुम जो बोन रीजनरेशन पिल लेकर आए थे उसकी वजह से मेरी बॉडी में बचा हुआ सारा पॉइजन पूरी तरह से खत्म हो गया है, अब तुम सच में बड़े हो चुके हो। तभी वहाँ पर डियान आती है, लेकिन ली चैन उसे कहता है कि तुम बाहर क्यों आई, जिस पर डियान बोलती है कि ली चैन क्या सोच रहे हो। ली चैन कहता है कि अब क्या करने वाली हो, जिस पर डियान बोलती है मैं तो सिर्फ तुमसे सेंट ओरिजन कुआई मांगने के बारे में सोच रही हूँ। जिसके बाद वो ली चैन की सेंट ओरिजन एब्जॉर्ब करने लगती है, लेकिन तभी ली चैन की सोल किसी और ही जगह टेलीपोर्ट हो गई। ली चैन सोचने लगता है ये हार्ट प्रोटेक्टिंग सील की कॉन्सियसनेस है। तभी उसे अपनी मदर दिखाई देती है, जिसे देखकर ली चैन पहचान जाता है। दूसरी तरफ ली चैन की मदर भी पहचान जाती है कि उसका बेटा ली चैन है। ली चैन जैसे ही अपनी मदर की ओर बढ़ने लगता है, उसका एक पैट ट्रैप में पड़ जाता है और वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसे ली चैन रोकने लगता है, लेकिन उसकी मदर ली चैन को वहां से जाने के लिए बोलती है। तभी कुछ सोल्जर को पता चल जाता है, जिसे देखकर ली चैन की मदर ली चैन को वापस उसकी बॉडी में भेज देती है। लेकिन तभी वहां पर लोंग कुई आता है और बोलता है, लोंग युआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी तुम्हें कोई बचाने के लिए आएगा। तभी उसे सेंट ओरिजन की महक आ जाती है और वो बोलता है, ड्रैगन एंसेस्टर इतने सालों से डियन ड्रैगन बोन के साथ पूरी तरह से फ्यूज होने के लिए सेंट ओरिजन बॉडी की तलाश कर रहे थे और अब वो खुद मेरी आंखों के सामने आ गया है। तुम सच में मेरे लिए लकी स्टार हो। जिस पर लोंग युआन गुस्से में कहती है कि लोंग कुई, तुम्हारी ये हिम्मत कैसी हुई। और फिर लोंग कुई बोलता है, अफसोस वो वापस लोअर रेलम में भाग गया, अब मुझे किसी को उसे ढूंढने के लिए भेजना होगा। युआन, जैसे ही मुझे सेंट ओरिजन कुया बॉडी मिल जाएगी, मैं उसे ड्रैगन एंसेस्टर के सामने पेश कर दूंगा और मैं ड्रैगन क्लैन का अगला लीडर बन जाऊंगा। जिसके बाद सीन वापस से ली चैन पर आता है, जहां पर डियान ली चैन से बोलती है, अरे तुमने तो मेरी सच में जान निकाल दी थी। वहीं पर ली चैन सदमे में होता है और कहता है कि मदर, ये सब किसने किया, किसने आपको इस हाल में पहुंचाया है, मेरा इंतजार करना, मैं आपको छुड़ाने के लिए जरूर आऊंगा। दूसरी तरफ हम शॉर्ट सेक्ट के मास्टर को देखते हैं, जो बोल रहा होता है, ली चैन, ये मत सोचना कि जुन जुआन हमेशा तुम्हें बचा पाएगा। जिसके बाद वहां पर उसका सीनियर आ जाता है, वैसे हमें पता नहीं होता कि वो बंदा कौन है। उसका सीनियर बोलता है कि जियान, तुमको एक सेंट ओरिजन बॉडी ढूंढना होगा और मेरे पास लेकर आना होगा। इसके लिए शॉर्ट सेक्ट का मास्टर भी तैयार हो गया। उसका सीनियर उसको डिवाइन पावर देता है और बोलता है, इसे कल्टीवेशन करने से न सिर्फ तुम्हारी इंजरी ठीक होगी, बल्कि तुम नेक्स्ट लेवल में प्रमोट भी हो सकते हो। लेकिन याद रखना, जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ उसे मैं वापस भी ले सकता हूँ, मुझे निराश मत करना। और ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी ओर शॉर्ट सेक्ट का मास्टर कहता है, ली चैन, तुम्हारी किस्मत तो सच में खराब है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।